तो सबसे पहले तो नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ यश यश गेरा का, जो कि चंद्रिका दीक्षित जो बिग बॉस के घर में है इस समय, वायरल बड़ा पाव गर्ल, उनके हस्बैंड है। यश जी, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको चंद्रिका जी का गेम, और क्या कहना है उस बारे में आपका? सबसे पहले तो जय श्री महाकाल। और मुझे काफी अच्छा लग रहा है चंद्रिका बिग बॉस के घर में है तो। और कैसा लग रहा है उनका गेम, कैसा लग रहा है आपको फिलहाल? गेम अभी सही जा रहा है, सब अपने अपने तरीके से अच्छा खेल रहे हैं। और मैं मतलब सबसे पहले तो मैं सबसे बड़े मुद्दे पे ही सबसे पहले बात कर लेते हैं ना, उसके बाद तो बाकी बात करते रहेंगे। जी। कल जी। चंद्रिका पे एक इल्जाम लगा, जो कि मसाज वाली जो बात थी, अगर आपने एपिसोड देखा ही होगा वो तो जाहिर सी बात है। तो उस पे हम्म। आपका क्या कहना है? बिकॉज कल जिस तरीके से साई की दोस्त आई थी और जो भी चीज उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत हम्म। बोलते हैं ना, एक चंद्रिका को ही उस चीज के लिए ब्लेम किया। तो उस पे आपका क्या कहना है? पहली चीज तो जो उन्होंने बोली कि उनकी पीआर टीम मैनेज करवा रही होगी, सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूं कि भाई कोई पीआर टीम है ही नहीं हमारी। जो पीछे सब मैनेज कर रहे हैं वो उसका भाई कर रहा है और मैं कर रहा हूँ, मैं उसका अकाउंट मैनेज पूरा। ओके। तो कोई पीआर टीम नहीं है कहीं से भी, कुछ भी हम ऐसे किसी को हैंडल करने के लिए कुछ नहीं दे रखा है। जो भी चीज कर रहे हैं वो उसका भाई कर रहा है और मैं कर रहा हूँ, बस। कोई पीआर टीम नहीं है हमारी। बट ये जो भी चीजें थी, मतलब क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ के टारगेट करने के लिए किया गया चंद्रिका को, या एक नेगेटिव शेड में दिखाने के लिए किया गया? क्या कहना है इस पे आपका? मुझे ये चीज लगी कि उसको टारगेट करने के लिए किया गया था। बिकॉज जैसे बाकी देखा इससे जाए, रिलेटेड मैं एक उसके अकाउंट पे भी और एक यूट्यूब चैनल पे भी उसके थोड़ी देर में भी एक वीडियो पोस्ट करूंगा ही इस बारे में। इंतजार रहेगा मुझे उस चीज का। मतलब चंद्रिका जी से थोड़ा सा रिलेट इसलिए भी कर पाऊंगा क्योंकि मिडिल क्लास से यहाँ तक आने का सफर आसान बिल्कुल नहीं होता है ना। तो बिल्कुल। उसमें मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग चंद्रिका जी को ट्रोल भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई इसको कैसे मिल गया शो, डिजर्व नहीं करती थी, और तमाम बातें। इस पर आपका क्या कहना है? और ये डिजर्विंग वाली चीज तो सामने नहीं आई, लेकिन हाँ ट्रोलिंग तो कोई किसी को ऊपर उठते हुए देख नहीं सकता यार, ऐसे ही ट्रोलिंग वाली चीज तो शुरू से ही चलती रही है। और एक एक नाम है, विक्की ठाकुर समथिंग उनका नाम है, आई थिंक सो। वो इल्जाम लगा रहे हैं कि चंद्रिका को सारा आइडिया मैंने दिया, चंद्रिका का सारा पीआर मैंने किया, चंद्रिका के मतलब अभी तक उन्होंने मुझको पैसे दिए, टू और बी बहुत सारी क्लियर, बातें। मैं उस हाँ जी। उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड मैं कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा। ओके, बिकॉज उनका ये कहना था कि पैसे बाकी हैं अगर हमारे, मेरे और बहुत सारी बातें। अगर मेरे को ये चीज क्लियर अगर अगर मेरे को ये चीज क्लियर करनी होती, मैं अब तक पता नहीं कितने रिस्पॉन्स दे चुका होता इसके रिगार्डिंग। मेरे को बात ही नहीं करनी ये उससे तो रिलेटेड हाँ, कोई ये भी। तो सही बात है, लेकिन उन्होंने ये धमकी भी दी है कि उनको अगर वीकेंड के बार पे बुलाया जाए तो पूरा एक्सपोज कर देंगे कि उन्होंने बहुत सारी चीजें चंद्रिका को सिखा कर भेजी हैं घर में, ऐसा उनका कहना है। आ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। बाकी शो की जो मेकर्स हैं उनकी मर्जी, अगर बुलाना चाहते हो बुला ले भाई, क्योंकि जवाब अच्छा, देने के लिए अब वो अंदर मेरा बैठी है। अगर वो सही बात है। मेरा एक जवाब देने सवाल के लिए आपसे अंदर ये बैठी है भी था वो। कि अगर आपको बिग बॉस के घर में इस समय, जैसे बाकी सभी लोगों को मौका मिला, दो लोगों को जो दोस्त थे या फैमिली वाले थे उनको मौका मिला, अगर आपको ऐसा हम्म। मौका मिले बिग बॉस के घर में जाने का, तो क्या आप जाना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली। तो जाने के बाद आपका क्या मुद्दा होगा? आप पर्टिकुलरली किसको बोलते हैं ना, किसके बारे में बात करना चाहेंगे, और कैसे चंद्रिका को बताना चाहेंगे कि उनके साथ गलत हो रहा है? टारगेट मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है वहां पे, क्योंकि उसको अच्छे से जवाब देना आता है। अगर कोई उसके साथ कुछ गलत भी करता है या फिर कोई गलत बात होती भी है, वो उस चीज को खुद ही टैकल कर लेती है। तो मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ, कई बार वो डाउन दिखती है मुझे बहुत ज्यादा। ओके। बाकी अगर देखा जाए तो ऑलरेडी ज्यादातर अगर किसी के साथ बैठती है इस समय चंद्रिका, अगर किसी के साथ बैठ रही है, सना मकबूल है, ज्यादा उनके साथ दिखाई हम्म। देती है, मतलब, और थोड़ा बहुत रणवीर जी से उनकी बात हो जाती है। तो आपको उनका बॉन्ड किसके साथ अच्छा लग रहा है फिलहाल बाहर देखने पे? शिवांगी और सना मकबूल शिवानी और सना मकबूल, इन दोनों के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है उसकी। ओके। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे चंद्रिका जी तो चलिए, मतलब एक चीज है कि मैं मानूंगा, चंद्रिका जी अब बोलते हैं ना, एक रॉक हो गई है बेसिकली। रॉक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको ऑलरेडी बाहर लोगों ने इतना ट्रोल किया ना कि अब वो मतलब प्रो हो चुकी है इस चीज पे कि कैसे हैंडल करना है।
लेकिन दूसरी तरफ जैसे आप बोल रहे हो शिवानी है, तो शिवानी को ही लोग बिल्कुल। उतना भी ट्रोल कर रहे हैं और शिवानी के बारे में भी लोग गलत गलत कह रहे हैं, तो उस पे अगर आप कुछ कहना चाहें। शिवानी के बारे में भी लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन क्या उसको उस चीज से इतना फर्क पड़ रहा है अभी? फर्क हो सकता है शायद इसलिए नहीं पड़ रहा हो कि घर के अंदर है, लेकिन बाहर तो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके की चीजें कह रहे हैं उनको। अ, अगर कल का वीकेंड का वार जैसे देखा होगा आपने, पायल मलिक ने भी उनके लिए बोला था, तो शिवानी ने भी सामने से जवाब अच्छे दिए थे उनको। ये तो सही बात है, लेकिन हाँ, जहाँ क्या, पे अनिल कपूर ने फिर बीच में उनको रुकवा दिया था। मेरा आपसे सवाल ये भी है कि कल हो सकता है पायल को बोलने का मौका ना मिला हो, लेकिन पायल ने आके दो नाम लिया था कि सर मैं दो लोगों से और बात करना चाहूंगी, चंद्रिका और शिवानी, अगर आपको याद हो। चंद्रिका और सना मकबूल, इन दोनों से हाँ, वो बात करने के लिए बोला था। शिवानी बात वो कर रही थी। टॉपिक आपको ही पता है किस। हाँ, वो वो तो मैं टॉपिक क्लियर आपको ही समझ पता है गया किस था। लिए था। इवन हम्म। मतलब एक हिसाब से देखा जाए, जैसे अभी तो एक मुद्दा बहुत ज्यादा हिट हो रहा है कि अरमान ने थप्पड़ मार दिया है विशाल को, और ये सारी बातें, इस पे हम्म। आपका क्या कहना है, इस पे आपका क्या टेक है। एज पर द रूल्स घर के अंदर कोई भी वायलेंस अलाउड नहीं है। अगर वायलेंस अलाउड होती है तो उस पर्टिकुलर पर्सन जिसने भी किया उसको फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है, इविक्ट कर दिया जाता है शो से। बाकी आगे बिल्कुल शो सही। मेकर्स की मर्जी। अब देखते हैं क्या होता है बाकी। क्योंकि अगर ऐसा मेकर्स ने नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर भी बात आती है फिर, कि फिर तो अंदर कुछ भी अलाउड हो सकता है। एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, मतलब बेसिकली कि कोई भी बिग बॉस के घर में रह सकता है थप्पड़ मार के। बिल्कुल। और जैसे मैं मतलब देख पा रहा हूँ वाइल्ड कार्ड में भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो अगर आपको वाइल्ड कार्ड जाने का मौका मिलेगा तो क्या जाएंगे आप। नहीं। नहीं, ये नहीं के जो नहीं। पीछे थोड़ा साइलेंस था ना, मैं उसका रीजन क्लियर नो। जानना चाहूँ। साइलेंस सबसे बड़ी चीज, बेटा प्लस शॉप। अच्छा जी। और इवन एक मुद्दा अभी अपने शॉप से याद दिलाया, मुझे याद आया, आपके शॉप को रिलेटेड लेके भी एक बात आई थी सामने कि 40,000 दिन का कमाती है चंद्रिका। उस पे कुछ लोगों का बोलते हैं ना मुंह बन गया था कि यार इतना कमाती है ये, मतलब एक आपत्ति थी उनको, जिसका रिप्लाई चंद्रिका जी ने दिया भी था ये कहते हुए कि यार कमा रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, हक से कमा रही हूँ उतना। उस समय आपका क्या टेक है उस चीज पे। वहां पे भी ये हुआ था कि बीच का पार्ट कट कर दिया था। उसका पूरा डायलॉग ये था कि 40,000 का मैं कमा रही हूँ, ऐसा पब्लिक काउंट करती है। पूरा हाँ, ये बोला गया था। ये बीच में से कट कर दिया गया था, तो बस वही हाईलाइट कर दिया कि मैं 40,000 कमाती हूँ। जो पहले वाली वीडियो थे उसमें भी यही सेम चीज हो रही थी कि इतना पार्ट इसका ये दिखा दिया, नेगेटिव चल रहा है तो उसके ऊपर ट्रोलिंग चालू हो जाती है फिर। ये तो सही बात है। और देखा जाए तो चंद्रिका का जो भी मतलब जिसके भी साथ बिग बॉस के घर में रिश्ता है, और बोलते हैं ना कि हम्म। कुछ लोग चंद्रिका को कहते हैं कि बहुत नेगेटिव है, या कुछ लोग ये कहना मतलब जैसे अभी हाल फिलहाल चंद्रिका जी ने खुद कहा कि मैं घर में किसी के साथ नहीं बैठ रही हूँ, मैं अकेले हूँ। तो इस पे आपका हम्म। क्या कहना है। जैसे कि उसने कहा था कि मैं, कुछ चीजों उसको समझ नहीं आ रही, इसलिए शायद वो अकेले बैठ के समझना चाह रही है बहुत सारी चीजों को। और कल का वीकेंड का वार अभी आपने थोड़ा टाइम पहले ही कहा, वीकेंड के वार पे आपको क्या लगा, जैसे पहले वीकेंड के वार पे तो चंद्रिका जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, है ना, हाँ लेकिन हाँ, पहले वीकेंड के बारे में नहीं दिया गया था। हाँ मतलब क्लियरली वो हो गया कि इग्नोर ही कर दिया गया, ना कैमरा ही दिखाया हम्म। और ना कुछ बोलने का मौका दिया गया। और दूसरे वीकेंड के बार पे अगर हम हम्म। कट टू आए, तो चंद्रिका जी को ये कहा जाता है कि आप मैनिपुलेटिव हैं और बातें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं। तो इस सभी चीजों पर आपका क्या कहना है। मैनिपुलेटिव तो नहीं कहूंगा, मैनिपुलेटिव तो फिर अंदर हर कोई है। हर कोई अपने हिसाब से बातें घुमा के बोल रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर ये पॉइंट भी मैं कहा ये गया। रखूं तो फिर हर कोई अपने हिसाब से अंदर घुमा के बोल रहा है बातें। हाँ जी। बट किधर कहीं ना हम्म। कहीं आपको ये नहीं फील हुआ कि यार मतलब अनिल कपूर थोड़ा सा बोलते हैं ना ज्यादा ही हार्श हो गए चंद्रिका की तरफ, या फिर ये हो सकता था कि जो मुद्दा विशाल का था वो इतना ज्यादा बड़ा था कि वो गुस्सा चंद्रिका पे निकल गया। इस बारे में तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी इस बारे में मैं अपने उसके अकाउंट पे डालूंगा ये सारी चीजें, जो जो मेरे को लगी है। अच्छा, उसके इंस्टाग्राम मतलब आप, अकाउंट पे भी और यूट्यूब पे, दोनों पे डालूंगा मैं। नहीं मतलब अगर आप कुछ तो बता दे, तो मैं ये सारी चीजें वहीं रिवील करूंगा। वो तो मैं समझ गया कि आप अपने चैनल पे खुद रिवील करोगे, बट मैं एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था थोड़ा कि इस पे आपका क्या टेक है, बिकॉज क्लियरली लग रहा है कि भाई आप किसी को टारगेट कर रहे हो, जबकि वो बंदा गेम भी खेल रहा है अपना, अपनी काम भी कर रहा है, अपनी मेहनत भी कर रहा है, लेकिन फिर भी आप टारगेट कर रहे हो।
उन्होंने बोला था कि कभी आप इसके साथ बैठते हो, कभी उधर बैठते हो, तो वो तो हर कोई घर में कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, हर कोई कर रहा है। और एक मुद्दा ये भी आया था कि चंद्रिका जी जो है वो किचन छोड़ती ही नहीं है। हमेशा उनका मुद्दा होता है 40 रोटियां, इतना खाना उतना खाना, यही उन पे इल्जाम लग रहा है सबसे ज्यादा। 40 रोटियां? भाई किसी को खाना खिलाना गुनाह है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि ट्विटर पे मैंने बहुत सारे जैसे मैसेजेस देखे भाई। या बोलते हैं ना, ट्वीट्स देखे बहुत सारे, जिसमें हम्म। लोगों ने ये कहा है कि चंद्रिका ने डे वन से अपने आप को किचन में ही रखा है। और ऐसा कहा जाता है, जो भी बिग बॉस देखते हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं, उनका कहना है कि बिग बॉस के घर में जो भी झगड़ा शुरू होता है, जो भी महाभारत शुरू होती है, किचन से ही शुरू होती है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रिका जी जो है वो घर से प्लान करके आई हैं कि उनको किचन में ही रहना है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उसको खाना बनाना पसंद है, उसको अच्छा लगता है खाना बनाना। और चंद्रिका जी जब बिग बॉस में जा रही थी, तो उस समय आपने क्या कुछ एडवाइसेस उनको दी थी और क्या कुछ कहा था आपने? मैंने उससे यही कहा था कि किसी से इतना वो अपना अंदर संभल के रहना बस। क्योंकि हम इतने देख किसी रहे पे हैं इतना कि भी भरोसा मत करना, क्योंकि बाद में गेम कभी भी पलट सकती है। कौन कब ये पलट तो जाए सही कुछ नहीं बात है। पता। बट चंद्रिका जी ने तो ये भी कहा था कि मेरे हस्बैंड थोड़े से मेरे को लेके इनसिक्योर है, मंगलसूत्र आपने दिया है अपने नाम का। और ये भी चीजें हमने देखी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं बेटे को मेरे पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम हो और उसकी मैं जिंदगी अच्छी करनी चाहती हूँ, ये उनका कहना है। और मैं मेरे बेटे से दूर नहीं रह सकती, ये भी उनका कहना था। अब कुछ लोगों ने इसको ऐसे मुद्दा बनाया सोशल मीडिया पे, हम्म। वो कहते हैं कि चंद्रिका जी जब अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती हैं, तो बिग बॉस में कैसे चली गई 8 हफ्ते तक? इस पे आपका क्या कहना है? लाइव फीड अगर आप देखते होंगे तो बहुत बार दिन में 2-3 बार रुद्र का नाम लेती होगी कि मेरे को उसकी याद आ रही है, मेरे को उसकी हाँ याद आ जी। रही है। हाँ लाइव जी। फीड में आप देखते होंगे तो। यस भाई। और यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा कि उसके पास तो सिर्फ एक रुद्र की फोटो है अंदर। वो उसके सहारे वहां पे काट रही है। उसको देख के बट बस वो आगे बढ़ रही है। ये जो भी लोग हैं, मतलब जो ये बातें कर रहे हैं कि चंद्रिका जी जो है वो एक एक्टिंग कर रही हैं, और ऐसा था तो बहुत नहीं आना चाहिए था बिग बॉस में, जब आपको इतना ज्यादा आप अपने बेटे को मिस कर रहे हो या ये कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं और लोग कह रहे हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है और क्या जवाब देना चाहेंगे आप उन सभी लोगों को? लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अगर मैं उन्हीं सबसे पूछना चाहूंगा, अगर उनके बच्चों के लिए उनको जाने का मौका मिले तो क्या वो नहीं जाएंगे अंदर? क्या उनके फ्यूचर के लिए अगर उनको जाने का मौका मिले तो वो क्या नहीं जाएंगे अंदर, या फिर आगे नहीं बढ़ेंगे वो एक फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, एक फ्यूचर बनाने के लिए? ओके। मेरा पॉइंट और यहाँ पे क्लियर है। अगर जैसे आपने अभी पूछा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाना पसंद करेंगे, मैं साफ मना कर दिया। ठीक है भाई, मेरी वाइफ आगे बढ़ रही है ना, मैं पीछे खड़ा हूँ उसके, मैं पीछे देख रहा हूँ सारी चीजें। सच बताऊं तो यश मैं जी, पीछे खड़ा हूँ तभी वो अंदर गई है, तभी वो आगे बढ़ी है। बहुत सही बात है ये। आपकी बात सुनने के बाद मैं एक एक चीज आपके लिए कहना चाहूंगा भाई। मतलब बोलते हैं ना कि आप बहुत काम कंपोज्ड हो, मतलब बहुत शांत हो सकता है आप, वैसा आपका नेचर हो, आप बहुत ज्यादा काम कंपोज्ड हो। और दूसरी तरफ चंद्रिका चंद्रिका जी हम्म। हैं जो कि बहुत ज्यादा वोकल है, मतलब अपने अपने लिए आवाज उठाना है, अपने हक के लिए आवाज उठाना है। और अमूमन देखा है भाई, हम्म। आपके जैसे मर्द बहुत कम ही देखे हैं मैंने। अभी जैसे आपने कहा कि मेरी बीवी आगे बढ़ रही है ना, मैं तो उसके पीछे खड़ा ही हूँ, सपोर्ट तो कर ही रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा भाई ये हम्म। सुन के। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी दोबारा आपसे और मैं आपसे ये भी कहना बिल्कुल। चाहूंगा कि भाई सच में थोड़ा सा अलग अलग तरीके से आप भी बिग बॉस देखिए, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे जरूर एक्टिव हो जाइए भाई, ट्विटर पे, बिकॉज बहुत सारी बातें हो रही हैं नेगेटिव पॉजिटिव, जो शायद आपको पता लगे और आप देखें और उसके बाद आप भी शायद उस चीज पे बात कर सके। फिलहाल क्या कुछ कहना चाहेंगे आप चंद्रिका के फैंस को और जो भी लोग चंद्रिका को पसंद कर रहे हैं इस समय बिग बॉस के घर में, उन सभी लोगों को? पब्लिक इमेज जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे की गई है। और जो अभी बिग बॉस देख रहे हैं तो काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं भाई, वो भी वो सही है, वो सही है। लोग जो गलत कमेंट कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं आप। तो प्लीज अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए उसको। यही बोलूंगा मैं। भाई सच बताऊं, आप लोगों की बात कर रहे हो, जब पहले मैंने भी देखा था ना डे वन पे, तो मेरे मन में भी वही चीज थी यार। मैं बोला यार, मतलब एंट्री दे दी, इतना ज्यादा झगड़ा किया है उन्होंने और ये सारी चीजें, मैंने वीडियो देखा था। बट जब चंद्रिका जी डे वन पे आई, अगर आपको याद हो, जैसे प्रीमियर एपिसोड पे, और उन्होंने अपनी बातें रखी,
और उसके बाद 1 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर लाइव फीड तो मैं खुद देखता हूँ, और वैसे भी नहीं भाई, लाइव फीड में कम से कम पता नहीं 16 17 18 18 घंटे लाइव फीड देख लेते हैं हम लोग ऐसे तो देखने के बाद पता लगा कि नहीं यार, इनका इमेज लोगों ने इतना नेगेटिव बना दिया ना सोशल मीडिया पे, कि पूरा इमेज टार्निश करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब आप सोच के देखिए, जिस अभी ऐसे आपने शुरू में एक बात कही थी, जय श्री महाकाल, अब जिसके साथ बाबा खड़ा हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। कि बहुत अच्छा लगा भाई लोगों ने आपसे इमेज बात उसकी करके। ऐसी पोर्ट्रे कर दी थी सोशल मीडिया पे। एक्चुअली में, और अब जब वो इमेज अच्छी हो रही है और तो यहाँ शायद पे एक किसी चीज और को। पॉइंट, हाँ जी, हाँ एक जी, हाँ जी। चीज हाँ, उससे दिक्कत हो रही है यहाँ पे। एक चीज मैं और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अ, कोई अगर प्रवोक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो भी चुप नहीं रहेगी। बिल्कुल भाई, जाहिर सी बात है, ये अगर घर कोई उसको शांत रहने प्रवोक का नहीं है। करेगा तो वो भी चुप नहीं रहेगी। ये घर शांत रहने का है भी नहीं ना भाई, वो तो बिल्कुल पॉइंट की बात है। ये कोई भी अगर सुनने तो नहीं आए हम किसी का इधर, वही हम एज अ वही कंटेस्टेंट है। अब जैसा, अब उसकी एक किचन वाली वीडियो भी वायरल हुई थी कि वो रो रही थी। उसने उसमें भी पॉइंट उठाया था कि मैं हाँ, यहाँ पे जबरदस्ती लड़ती रहूं क्या हर एक से। मैं क्यों लड़ूं, उनका ही कहना था। और लिटरली भाई कोई बेग कर रहा है कि मेरे को नहीं लड़ना है, लेकिन फिर भी लोग उनको उस चीज पे हाँ, टारगेट कर रहे हैं कि आप कुछ करती ही नहीं हो। ये गेम ही इस बारे में है। अब जब बिल्कुल वो अपना बिल्कुल। अंदर ट्रू दिखा रहे हैं तो उसके बाद बोल रहे, उसके बाद भी उनको बोले जा रहा है जो आप ट्रू हैं वो दिखाइए। तो इसका क्या मतलब समझे भाई अब? मतलब अभी चलिए मैं एक क्या सवाल आपसे क्या, पूछता हूँ क्या इसी बोलना चाह चीज रहे पे। हैं आप? मतलब क्या आपको सच में ऐसा लग रहा है कि मतलब इनको ये अपनी टीआरपी के लिए चंद्रिका को लड़ाना चाह रहे हैं किसी से? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कुछ? हाँ, क्लियर क्लियर बोलूं तो साफ नजर आ रहा है क्या हो रहा है अंदर, क्या चाह रहे हैं भाई। लोगों को शो में मसाला चाहिए, मसाला कैसे लाएं, वो हम्म, पूरे एफर्ट डाले जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से करे कुछ भी। मैं समझ गया ये आपकी चीज आपको बात। भी नजर आ रही होगी अंदर कि लोग मैं आपकी बात समझ गया कुछ इसीलिए। भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मसाला डालने के लिए अंदर। मैं आपकी बात समझ गया, अब जैसे आपने और कहा। मैं इतना जानता हूँ अगर वो प्रवोक हुई तो बहुत गंदा प्रवोक होगी फिर।